जब पूरा हिंदुस्तान मुगल साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब हिंदुओं पर अत्याचार अपनी हदें पार कर चुका था, तब इस धरती पर जन्म लिया एक वीर ने जो शेर की दहाड़ लेकर उठा। शिव का रूप, रक्षक का रूप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने विलुप्त होती हिंदू सभ्यता को नई संजीवनी दी। लेकिन आज हम उन्हीं के नाम पर सवाल उठाते, क्या वो मराठा थे या राजपूत। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन सच्चाई आज आपको मिलेंगी बिना किसी मिलावट के। जब भी भारत के इतिहास में आत्मसम्मान, स्वराज्य और शौर्य की बात होती है, एक नाम सबसे पहले आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का। लेकिन आज का हमारा प्रश्न थोड़ा अलग है। सवाल ये है, क्या शिवाजी महाराज राजपूत थे। यह प्रश्न ना सिर्फ जातीय पहचान से जुड़ा है, बल्कि उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को भी सामने लाता है। तो आइए इतिहास के प्रमाणों और पुरालेखों और समकालीन दस्तावेजों की रोशनी में इस विषय की गहराई को समझते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारी आत्मा गर्व से भर जाती है, जिनके नाम से छत्र रक्षा का प्रतीक है और पति है नेतृत्व का प्रतीक। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के सिवनेरी दुर्ग में। पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में एक प्रतिष्ठित सरदार थे। माता जीजाबाई एक धर्मपरायण, वीर और दूरदर्शी स्त्री, जिन्होंने बालक शिवाजी महाराज में धर्म, नीति और शौर्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज का पालन पोषण ढाल और तलवार के बीच हुआ, लेकिन साथ ही तुलसी रामायण और महाभारत के आदर्शों के साथ भी। वे भोसले वंश से थे, जो मराठा साम्राज्य की एक प्रभावशाली वंश था। लेकिन उस समय मराठा जाति को ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण रूप से क्षत्रिय नहीं माना जाता था, और यही बात बाद में वंशावली विवाद का कारण बन गई। राजपूत वंश होने का दावा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे क्षत्रिय के रूप में मान्यता मिले। काशी से आमंत्रित किए गए विद्वान पंडित गागा भट्ट एक वंशावली प्रस्तुति की, जिनमें बताया कि महाराज सिंसोदिया राजपूतों के वंशज है, राजस्थान के मेवाड़ से। इस वंशावली ने उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय प्रमाणित किया, तभी वे छत्रपति के रूप में अभिषिक्त हुए। इतिहासकारों की राय क्या थी, आइए जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे शूद्र मराठा। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को केवल वंश से परिभाषित करना उन्हें महान कार्यों का अपमान है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि वे राजपूत थे, क्योंकि गागा भट्ट ने ऐसी वंशावली प्रस्तुत की। परंतु इतिहासकार क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन विद्वानों की आवाज़, जिन्होंने केवल दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर बात की, भावनाओं से नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई ने लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज का वंश न तो सिंसोदिया था और न ही वे क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए कोई वास्तविक आधार था। यह केवल ब्राह्मणों की सामाजिक स्वीकृति के लिए गढ़ी वंशावली थी। जदुनाथ सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भोसले एक मराठा कुल से थे, जो कृषक और सैनिक पृष्ठभूमि से आए थे। राजपूत दावा केवल राज्याभिषेक के लिए किया गया एक कूटनीति उपाय था। तो फिर सवाल उठता है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तव में राजपूत होते, तो क्या वे मराठा समाज के सामान्य वर्गों को अपने प्रशासन में इतना ऊपर उठाते। क्या वे ब्राह्मणों और दलितों को एक ही दरबार में बैठने की इजाजत देते। छत्रपति शिवाजी महाराज का असली परिचय क्या था, आइए जानते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो केवल कहानियों पर नहीं, साक्ष्यों पर चलता है। और जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की असली पहचान को समझना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि उनके समकालीन लोग क्या लिखते हैं। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने चिट्ठियों और कार्य में क्या दर्शाया। क्या ब्रिटिश लोगों को भारत की जाति व्यवस्था का गहरा ज्ञान था? नहीं, उनके लिए हर तलवार चलाने वाला हिंदू राजपूत ही होता था। असली प्रमाण और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपने पत्र, अपने कृत्य। ना उन्होंने कभी खुद को राजपूत कहा, ना अपने प्रशासन में राजपूतों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने सभी सैनिक, दरबारियों और सेनापति को मराठा समाज के अलग अलग वर्गों से
चुना। कोई कुणबी था तो कोई माली, कोई सोनार था तो कोई ब्राह्मण, लेकिन सब छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक थे। उनके पिता साजी राजे ने एक बार अपने पत्र में अपने कुल को राजपूत कहा था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार वो उस समय बीजापुर दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसा कह रहे थे। असली बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर वंश का प्रदर्शन करना होता तो वे कभी भी कृत्य और क्षमता को प्राथमिकता नहीं देते। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच मराठा थी, राजपूत नहीं। मित्रों, केवल खून से, नाम से या वंश से कोई किसी समाज नहीं बनता। असली पहचान मिलती है सोच, संस्कार और कर्तव्यों से। राजपूत समाज और मराठा समाज दोनों योद्धा परंपरा से जुड़े थे, पर उनकी सोच, उनकी सामाजिक ढांचा, शासन की शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राजपूत समाज वंश पर आधारित, वह सत्ता और सम्मान केवल उन्हीं को मिलता था जो शुद्ध रक्त से पैदा हुए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सोच क्या थी? जहां कर्ण से जाति बनती थी, जहां तलवार चलाने वाला किसान भी सेनापति बन सकता था और विद्वान भी प्रधानमंत्री। छत्रपति शिवाजी महाराज की असली पहचान कर्म है, जाति नहीं। मित्रों, हमने जाना कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, समाज कैसा था। हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने उनके लिए एक झूठी वंशावली तैयार की, समाज की उच्च नीच से लड़ने के लिए, बल्कि उस समय की व्यवस्था में राज्याभिषेक कराने के लिए। लेकिन क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी उस वंशावली को अपना अभिमान बनाया? नहीं मित्रों, उन्होंने अपने कर्मों से खुद को बड़ा साबित किया। उन्होंने न केवल एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, बल्कि ऐसा राज्य बना, सभी धर्मों को सम्मान मिला, सभी जातियों को समान अवसर मिला और सभी योग्य व्यक्तियों को शासन में भागीदारी मिली। अगर वे राजपूत सोच वाले होते तो क्या वो कुणबी, तेली, सोनार, ब्राह्मण इन सबको सेना और प्रशासन में जगह देते? उन्होंने एक बात बार बार साबित की कि राजा वही नहीं जो किसी कुल में जन्म ले, राजा वही है जनता के दुख को समझे और उनके लिए तलवार उठाए। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति पर विवाद करना उनके बलिदानों का अपमान है। वो राजपूत नहीं थे, वो एक सच्चे मराठा, एक जननायक और एक भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक थे। उनकी असली पहचान न खून से आती है न वंश से, वो आती है उनके स्वराज्य के स्वप्न से। और यही कारण है आज भी जब भी कोई अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, वो विचार है। मित्रों, अब आपकी बारी बोलने की। आपने सुनी छत्रपति शिवाजी महाराज की असली कहानी, उनके कर्मों की, उनके आदर्शों की, उनके सोच की, जिन्होंने भारत को नया रास्ता दिखाया। अब सवाल आपसे है, क्या किसी महानायक की पहचान उनकी जाति से होती है या उनके कर्मों से? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी, उनकी न्यायप्रियता और उनका स्वराज्य का सपना इस बात को छोटा हो जाता है कि कोई उन्हें राजपूत कहे या मराठा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।